मत बांधो राखी, सिर्फ राखी ही है, भाई तो है ही नहीं। नहीं, कभी हमें उम्मीद ही नहीं थी ऐसी कुछ। कितने भाई बहन थे आप? हम 5 बहन भाई हैं। कौन सा नंबर था नेहा का? सेकंड नंबर था उसका। सेकंड नंबर था। तो जिस हिसाब से अगर लोगों की बातों को सुना जाए, जिस हिसाब से सोशल मीडिया पर और तमाम न्यूज़ चैनलों के माध्यम से अफवाह या बातों को बनाया जा रहा है, कह रहे हैं कि काफ़ी दिनों से आना जाना लड़के का था यहाँ पर, तो पहले घर वालों ने इन सब चीज़ों को लेकर कभी आवाज़ नहीं उठाया। तो मतलब पहले ऐसा कुछ लगा था कि इनकी इस प्रकार की मानसिकता है या इस प्रकार का जो है प्रताड़ना का शिकार भविष्य में हो सकते हैं आप? नहीं, कभी हमें उम्मीद ही नहीं थी ऐसी कुछ। वो भाई बनकर आया, भाई बनकर रहा, लेकिन शैतान बनकर चला गया। आप लोग राखी भी बांधती थी सुना? हाँ जी, हम राखी भी बांधते थे उसके। कब से, कितने दिन से मतलब आना? मतलब 3 साल से था उसका आना जाना। 3 साल से हम उसको जानते हैं। 3 साल से जानते थे। तो मतलब कभी आप लोगों ने ऐसा मतलब जानकारी, आप लोगों को जानकारी था कि ये लड़का मुसलमान है या कौन? नहीं, ये तो पता था कि मुसलमान है, लेकिन बस उम्मीद नहीं थी कि वैसा कुछ कर जाएगा। जैसे भाई बहन का कह रहे हैं कि रिश्ता था, राखी वगैरह बांधते हैं, तो ये मामला कब आया कि शादी का दबाव बना रहा है लड़का? अभी कुछ टाइम पहले ही उसने मेरी बहन को कहा कि मुझे शादी करनी है, तो मेरी बहन ने मना कर दिया कि मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है, तो इस वजह से शायद उसको मार दिया उसने। आप लोगों को इस विषय में जानकारी हो गया था कि लड़का दबाव बना रहा है नेहा के ऊपर? बस कुछ टाइम, मतलब मेरे को तो 3-4 दिन पहले ही पता चला कि वैसा कुछ इसको धमकियाँ दे रहा है। उससे पहले मुझे ऐसा कभी ना तो कुछ मुझे फील हुआ, ना कभी मुझे कोई डाउट हुआ कि ऐसा कुछ इसके दिमाग में चल रहा है। वही है भाई, सामने वाले का तो हम कुछ नहीं कह सकते ना, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जैसे हाँ जी, बहन उसको भाई रखा था, भाई बना रखा। उसने ऐसी बात करी कि भाई मैं तो हमने कहा हमारे यहाँ बहन भाई का रिश्ता होता है, हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता कि बहन और भाइयों की शादी हो जाती है, हमारे यहाँ से कोई मैटर नहीं है। फिर इन्होंने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी उसने ऐसे कहा, मम्मी ने उसको समझाया। समझाने के बाद फिर उसने कहा ठीक है, मामला जो है आना जाना बंद हो गया। फिर उसके बाद दोबारा कैसे आया क्या आया। मतलब जब जिस दिन ये घटना घटित हुआ उस दिन आप लोगों को कुछ जानकारी था? मतलब उससे पहले कुछ झगड़ा हुआ हो या कोई अनुमान लगा हो कि मतलब आएगा या इस तरीके का मानसिकता लेकर आ सकता है, कुछ पहले? मतलब ऐसा कुछ नहीं सोचा हमने भाई, कभी हमें ऐसा कुछ डाउट ही नहीं हुआ कि ऐसा कुछ कर जाएगा। बस ये था कि उन्हें हाँ शादी की बोली थी, ठीक है। मेरी बहन ने साफ मना कर दिया कि ऐसा नहीं होता हमारे में, भाई है, भाई की तरह रहे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। कहते हैं अभी बहुत सी चीज़ें वायरल होती हैं क्योंकि आए दिन क्राइम जो है इस प्रकार के बढ़ते जा रहे हैं। जैसे लव जिहाद के मामले हुआ करते थे, अब भाई बहन बनकर भी इस प्रकार के कांड हो जा रहे हैं। तो इस पर कुछ क्या अब कहना चाहेंगे अपने तरफ से? मैं तो बस यही कहूँगी प्लीज़ मुसलमानों से सावधान रहें, और अपने दिमाग में जो ये बिठा रखा है ना हिंदुओं ने कि भाई नहीं मुसलमान ऐसे नहीं है या कोई और बिरादरी ऐसी नहीं है, तो प्लीज़ सेफ़ रहे अपने। भरोसे के लायक नहीं है। आए दिन बहुत से ऐसे कांड हुए हैं, लगातार अगर देखा जाए तो सुर्खियां बनती रही हैं। खास करके उत्तर प्रदेश में जब इस प्रकार के मामले होते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार तुरंत एक्शन लेती है और पुलिस प्रशासन जो है या तो एनकाउंटर होता है या तो पकड़े जाते हैं। अब आप दिल्ली सरकार से क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए? उसको फांसी होनी चाहिए, जल्द से जल्द फांसी होनी चाहिए उसको जी, जितना जल्दी हो सके ना उसको फांसी ही होनी चाहिए। मैं सिर्फ फांसी की ही मांग करती हूँ। क्या लगता है कि मतलब हो जाएगा फांसी? इस प्रकार के प्रशासन जो एक्शन लेगा, है उम्मीद? क्योंकि बहुत से मामले होते रहते हैं। मामले अभी तो चलिए ताज़ा मामला है, लोग आ रहे हैं, आपसे बातें कर रहे हैं, धीरे धीरे मामला जैसे ठंडा होता जाएगा लोग चले जाएंगे। है उम्मीद कि इस प्रकार का हो पाएगा? उम्मीद है कि ऐसा होगा, उम्मीद पे ही देखो सब कायम है, तो है उम्मीद कि सरकार करेगी। रक्षाबंधन का भी त्यौहार आ रहा है, बहुत सी लड़कियां हैं जो मुस्लिम लड़कों को राखी बांधती हैं, भाई का सम्मान देती हैं, क्या कहेंगे? मत बांधो राखी, सिर्फ राखी ही है, भाई तो है ही नहीं ये लोग।
ये रोना आ जाता है, और जिस प्रकार का जो माहौल है, जिस हिसाब से ये परिस्थिति है और जिस हिसाब से चीज़ों को देखा गया, उसके हिसाब से जो है बड़ा गमगीन माहौल है।